हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जो हमने पिछले वीडियोस में सी के रिलेटेड चैप्टर किया था, स्ट्रिंग्स फंक्शंस का। उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हमने अभी तक एग्जांपल्स में किए हैं उन प्रोग्राम्स को हम डायरेक्ट सी लैंग्वेज में चला के देखेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर सी के कंपाइलर में किस तरह से काम करता है ये। सबसे पहली चीज़ तो आती है कि हमने किस तरह से सी कंपाइलर को इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में। तो उसके लिए अगर आप सी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड टर्बो सी फॉर विंडोज़ 10 या जो भी विंडोज़ में आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे फर्स्ट एक हमारे पास ये आ रहा है लिंक, जिसके अंदर उसने दिया है कि ये डाउनलोड कर सकते हैं हम यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इस लिंक को खोलेंगे। खोलने के बाद आपको यहाँ से देखिए फर्स्ट यहाँ पे ही डाउनलोड का साइन मिल जाता है। जैसे मैंने आपके लिए करंटली पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई है सी, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा और ये डाउनलोड होने के बाद नीचे स्टेटस बार में आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ से शो करके इसको डाउनलोड सेक्शन में जाकर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप टर्बो सी पे जब ओपन करेंगे तो आप ये फोल्डर को ओपन करने के बाद सेटअप करेंगे। setup.exe नाम से ये फाइल होगी, इसको आपने क्लिक करके ऑन कर देना और आपकी सी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी कंप्यूटर के ऊपर। और इसका एक शॉर्टकट बन जाएगा स्टार्टिंग में डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम जैसे अभी यहाँ शॉर्टकट बन गया है, मैं इसको रन करूँगा। यहाँ से रन करने के बाद हम टर्बो C++ ऑन करेंगे। अब यहीं से हम ओपन करेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया था। अब फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया था वो बनाया था कि हमने स्ट्रिंग किस तरह से, तो मैंने उसको नाम दिया है d.cpp। इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। अगर आप नया प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक नया प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा कि हम यूज़र से किस तरह से स्ट्रिंग या कैरेक्टर एंटर कराते हैं और किस तरह से उसको हम प्रिंट कराते हैं। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है यूज़र से गेट करवाया था और गेट करवाने के लिए मैंने एरे यूज़ किया था कैरेक्टर नेम 20। इसका मतलब मैं यूज़र से कोई भी नेम एंटर करवा रहा हूँ जो 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए और उसको हमने स्कैनफ करवाया था थ्रू %s। देन मैंने प्रिंट कराया था %s के साथ और उसको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट में शो करवाया था। तो हम इसी चीज़ को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कंपाइल करना चाहते हैं, कंपाइल करके आप चेक कर लें कि आपके पास कोई एरर्स तो नहीं है। अगर नहीं है कोई एरर तो फिर आपने डायरेक्टली, वार्निंग्स की कोई टेंशन नहीं है, आपने क्या करना है इसके बाद रन करके आपने इसको कंट्रोल F9 दबाना है और कंट्रोल F9 से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा जो हमने वहाँ पे एग्जांपल में लिखा था, हमने एक नाम लिया था राम सिंह। तो मैंने जैसे ही राम सिंह को एंटर किया, आप देखिए यहाँ पे आउटपुट में राम नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने उस टाइम भी पढ़ा था कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बट टर्मिनेट हो जाते हैं जब उनको कोई फ्री स्पेस या ब्लैंक स्पेस मिल जाती है। अब राम और सिंह के बीच में एक ब्लैंक स्पेस आ रही है, इस करके जैसे ही उसने RAM राम देखा और उसके बाद जब कंपाइलर आगे गया उसको एक स्पेस मिली, उसने डायरेक्टली जो प्रोग्राम है टर्मिनेट कर दिया और आउटपुट में राम अकेला प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसको हमने चला के देखा है। तो यहाँ से आप इस तरह से प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम हमने यूज़ किया था, जो हमें चला के देखना अब यहाँ पे, दैट वाज गेट कैरेक्टर। तो अब गेट कैरेक्टर वाला जो प्रोग्राम था हमारे पास, गेट कैर फंक्शन जो हमने यूज़ किया था, मैं इसको गेट कैर फंक्शन के प्रोग्राम को ले रहा हूँ और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। देखिए अब अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो इसमें भी हमने पहले हेडर फाइल लगाई है, देन कैरेक्टर नेम, और यहाँ पर हमने क्या किया है, नेम के अंदर हमने 20 कैरेक्टर्स ले लिए हैं CH, देन इंट C=0। और हम क्या कर रहे हैं, अब एंटर करवा रहे हैं यूज़र से नेम एंटर करवाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस नेम को कैरेक्टर, एक्चुअली हमने गेट कैर यूज़ किया है। तो हमने गेट कैर फंक्शन तो आपको पता है कि वो सिंगल कैरेक्टर सिर्फ गेट कराता है, स्ट्रिंग को गेट नहीं करा सकता। बट अगर मैंने पूरा ही स्ट्रिंग गेट करवाना है तो मैं गेट कैर को यूज़ करके एरे के साथ हम और प्लस लूपिंग लगाकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और चला सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे यही किया, डू वाइल लूप लगाया है। ये लूप के साथ क्या हो रहा है
कि हमारे पास जो हमने वैल्यू ली है, जैसे CH में हमने क्या किया है, यहाँ से लूप जो वैल्यू आई है गेट कैर के अंदर हमने करेक्टर्स को CH में डाल दिया, और नेम C के अंदर हम CH डाल रहे हैं। इसका मतलब नेम C का मतलब है जो हमारे पास इंडेक्स है, जैसे इंडेक्स 0 जो नेम एरे है उसके इंडेक्स 0 में कौन सा करेक्टर जाएगा, 1 में कौन सा जाएगा, 2 में कौन सा जाएगा, और उसको हम C++ के थ्रू इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर। सो इंडेक्स आगे इंक्रीमेंट होता जाएगा, प्लस C इक्वल्स टू C-1 एंड नेम C हमारे पास आ गया ये नल कैरेक्टर। अगर नल कैरेक्टर आता है तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट कर जाएगा और ऑटोमेटिकली वो रन होगा। अब इसको रन करके देखते हैं हम। यहाँ पे अभी आप देखेंगे एक एरर आ रहा है, मैंने जान के ये एरर डाला था। हमारे पास एक गेट CH फंक्शन होता है, गेट CH ए नहीं है, गेट CH फंक्शन है। तो जैसे ही हम गेट CH फंक्शन को रन करते हैं हमारी आउटपुट स्क्रीन को मेंटेन करके रखता है ताकि हम इसको आगे देख सकें। सो एंटर योर नेम, हमने यहाँ पे नाम एंटर किया, तो अब मैं नाम एंटर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये नाम ऑटोमेटिकली हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये नाम हमारे पास शो होना शुरू हो गया है कि नाम क्या है, और हमने जो भी वैल्यू एंटर की थी। मैं अगर आपको दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक और ध्यान देने वाली है कि जैसे मैं यहाँ पे अभी जो हम आउटपुट लिख रहे हैं, आप देखेंगे कि वो आउटपुट जो पिछली आउटपुट भी शो हो जा रही है साथ में। तो इसका मतलब वो पिछली आउटपुट आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पिछली आउटपुट हमारे पास, हमारे को सिर्फ जो फ्रंट रीसेंट आउटपुट है तो उसके लिए हमारे को शो करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कैरेक्टर के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद पहले आप कहते हैं CLR, इसको कहते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा वो पिछली आउटपुट को रिमूव कर देगा और आपको नई आउटपुट जो है वो शो करनी शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे राम सिंह आउटपुट आ रही है। ठीक है जी। सो ये जो ज़ीरो और नल कैरेक्टर साथ में आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली उसने जो है वैल्यू को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं करा हुआ है, इस करके ये वैल्यू जो हमारे पास वो नल नहीं आ पा रही है। तो मैं अगर इस वैल्यू को प्रॉपरली यहाँ पे लिख देता हूँ और साथ में इसको लगा देता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सही आएगी, क्योंकि पहले क्या था वो वैल्यू ओ लिखी हुई थी, इस करके वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ और यहाँ पे राम सिंह लिखकर इसको चलाता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए वो वहाँ से जो @ साइन का वो निकल गया है और राम सिंह अकेला शो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है गेट कैर फंक्शन हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो होप आपको ये दो प्रोग्राम अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं हम, जो हमने थर्ड प्रोग्राम किया था इसमें, दैट वाज नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा था वो हमने किया था पुट कैर फंक्शन का। सो पुट कैर फंक्शन के लिए हमने जो आगे करना है, हमने पुट कैर फंक्शन का यूज़ करना है। सो ये कुछ एक्चुअली हिल गया, उसके कारण ये ऐसे हो रहा है। सो हम इसको छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल। ओपन पे जाएंगे, ओपन पे जाने के बाद हम यहाँ से पुट कैर फंक्शन का प्रोग्राम रन करेंगे। ठीक है, सो पुट कैर फंक्शन का प्रोग्राम यही है। इसके अंदर हमने क्या किया है, printf लिया है और जो वैल्यू हमने गेट करानी है उसको x में स्टोर कराया है। तो कैरेक्टर x है तो सिंगल कैरेक्टर प्रिंट कराएगा कैरेक्टर x से। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल कैरेक्टर को पहले प्रिंट करवा लेंगे। अब उसके बाद सिंगल कैरेक्टर जो भी यूज़र डालेगा वो उसकी आउटपुट में पुट कैर के थ्रू x वैल्यू के थ्रू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमने अभी एक कैरेक्टर लिया है, तो कोई भी कैरेक्टर ले लें आप। जैसे मैंने ए लिया है तो यहाँ पे एंटर में वैल्यू कर देगा ए। सो गिवन कैरेक्टर इज़ ए। अब यहाँ पे हमारे को शो कर रहा है कि हमारे पास कैरेक्टर कौन सा हमने लिया है। यूज़र ने जो कैरेक्टर एंटर किया है उसको पुट कैर के थ्रू हमने स्क्रीन के ऊपर पुट करवा के देख लिया है। सो इसी तरह से हम इसको यूज़ करके हर जितनी भी हमारे पास ये प्रोग्राम्स हम इनको देख सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट लॉजिक है या कुछ, मतलब इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि मुश्किल है प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, इसको आप बड़े आराम से, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए प्रोग्राम का, तो आप ऑटोमेटिकली इसको किसी तरह से मर्जी भी यूज़ कर सकते हैं और उसको आप चला सकते हैं, कैसे भी रन कर सकते हैं। ओके, पुट कैर फंक्शन के बाद हम हमारे पास एक प्रोग्राम आता है गेट्स का। हमने गेट्स फंक्शन भी कल किया था। तो गेट्स फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम गेट्स जो है वो है गेट पूरा स्ट्रिंग, एस का मीन्स है स्ट्रिंग, हम पूरे स्ट्रिंग को गेट करवा सकते हैं यूज़र से। सो गेट्स फंक्शन
बहुत इजी फंक्शन है रादर देन करेक्ट। हमने जो गेट कैर फंक्शन किया था उसके थ्रू स्ट्रिंग को गेट करवाया था, उसमें हमारे को एरे का लेना पड़ा, फिर उसके बाद लूप लेने पड़े। उस चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्टली छोड़ सकते हैं और ऑटोमेटिकली सिर्फ गेट फंक्शन से ही हम पूरे स्ट्रिंग को एंटर भी करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैरेक्टर ए देन प्रिंट एफ एंटर द स्ट्रिंग गेट्स ए देन प्रिंट एफ। हमने जो यूज़र ने एंटर किया उसका आउटपुट आ जाएगा। तो मैं उसे रन करके आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल के लिए देखिए अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्योंकि ये एरर्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता लगे। आप इंक्लूड लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच है, हैश इंक्लूड studio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। तो जितने भी ये डायरेक्टिव्स हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इनको प्रॉपरली आपने ऐसे ही लिखना है जैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, सो अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी स्ट्रिंग एंटर किया, कंप्यूटर वर्ल्ड इज़ पावरफुल। तो मेरे को अभी मैंने यहाँ पे देखिए गेट सी एच फंक्शन नहीं लगाया है, तो मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है दोबारा से कि वो आउटपुट आ रही है सही कि नहीं आ रही। तो चलिए पहले इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रिंट एफ फंक्शन से पहले हमने CLR SCR फंक्शन को हर प्रोग्राम में लगा देना है, और लास्ट में आउटपुट स्क्रीन को स्टेबल करने के लिए हमने गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करना है। तो गेट सी एच फंक्शन लगा दिया। अब मैं रन करूँगा। एक तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो गई है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल मशीन। तो देखिए यू हैव एंटर्ड कंप्यूटर इज़ एन पावरफुल मशीन। आउटपुट जो हमारे को यहाँ पे शो होगी, इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है गेट्स का। बट इसमें मैंने आपको बताया था कि गेट्स जो फंक्शन है वो रिस्की है यूज़ करना, क्योंकि जितनी हमने एरे ली है वो एरे की हम लिमिट भी यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या करता है, लिमिट से ज़्यादा करेक्टर्स भी ले जाएगा। तो जिन लिमिट से ज़्यादा करेक्टर भी शो कराएगा तो बफर की प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। तो ऑटोमेटिकली है कि जब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, तो फिर आपको उसका ना मतलब यूज़ करने का जो है गेट्स फंक्शन को, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर जो हमारे पास एरे बाउंड चेकिंग टेक्निक है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और रिस्क है। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम कल करवाया था। जो हमारा प्रोग्राम था कि हमने किया था यहाँ पर एफ गेट्स के नाम से। सो एफ गेट्स फंक्शन जो था हमारे पास, हमने एफ गेट यूज़ किया था। उसके अंदर मैंने एरे की लिमिट दे दी थी कि मेरे को कितने चाहिए। तो ये एरे की लिमिट वाला जो एफ गेट्स फंक्शन है यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि जितने आपने एरे में लिमिट ली है, मैंने 20 लिया है, ए इक्वल 20, इसका मतलब ए जो है उसके इंडेक्स या उस एरे के अंदर 20 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो हम 20 एलिमेंट्स ही ले सकते हैं। तो मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, सेम चीज़ यहाँ पर हैश इंक्लूड के स्पेलिंग रन ऑटोमेटिकली, दोनों चीज़ें फिर हमारे को वहाँ लिखनी पड़ेंगी। चलिए पहले हम चला के देख लेते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं आपको आउटपुट के लिए क्या करता हूँ, इसको दोबारा से स्क्रीन को क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ये CLR फंक्शन, जो CLR SCR फंक्शन है क्लियर स्क्रीन में, बड़ा अच्छा फंक्शन है। इसको आप यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बार बार जैसे मेरे को यहाँ पे आउटपुट देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आउटपुट आप इजीली देख सकते हैं। चलिए अब इसको यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो देखिए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं लिखा उसने, इलेक्ट लिख दिया पूरा, क्योंकि यहाँ पे एफ गेट्स फंक्शन से क्या है कि जितना मेरा एरे साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही उसने उतने एलिमेंट्स को गेट किया, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एरे एलिमेंट हमारे पास सिर्फ 20 थे, तो उसने 20 को ही गेट किया, बाकियों को लीव आउट कर दिया। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ एफ गेट्स फंक्शन। तो आपको होप ये एफ गेट्स फंक्शन भी समझ आ गया होगा। ईजी है, प्रोग्राम्स ईजी हैं, हमने इसको थ्योरी में किया है, तो प्रैक्टिकल सेशन में इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। देन इज़ पुट्स। सो पुट्स फंक्शन इज़ जस्ट सेम लाइक एज प्रिंट एफ फंक्शन। मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ की है कि पुट्स फंक्शन को समझाने की कोशिश की है कि जो हम गेट्स के थ्रू एलिमेंट लेते हैं उसको पुट्स के थ्रू हम डिस्प्ले करा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी हमारे पास पुट्स में। तो हम इसको रन करेंगे ऑटोमेटिकली। देखिए मैंने हर प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एरर ज़रूर दिया एक,
ताकि आपको पता रहे कि जब आप टाइप कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्ली टाइप कर सकें। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया है कि एंटर योर नेम, तो हमने नेम कोई भी एंटर कर लेना है, जैसे सचिन तेंदुलकर। तो अब हमारे को आउटपुट भी अच्छी तरह से देखनी है, तो उसके लिए वही फंक्शन CLR फंक्शन को यूज़ ज़रूर करें। एंड लास्ट के अंदर आप यहाँ पे गेट ch फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो जब हम गेट ch फंक्शन को लगाएंगे ऑटोमेटिकली स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। मैं फिर लिखूँगा सचिन तेंदुलकर एंड इसको रन करेंगे। ऑटोमेटिकली देखिए आप, क्योंकि मैंने यूज़र से गेट किया है तो फंक्शन अभी यहाँ पे हमारे को शो नहीं कर पा रहा, बट मैं लास्ट में अगर दोबारा से इसको शो करना चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ से गेट ch फंक्शन को हटा देता हूँ और क्लियर स्क्रीन फंक्शन को भी 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि यूज़र से वैल्यू जो भी गेट करवानी है हमने, तो हम इसको रन करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर। एंड अगर मैं इसको रन करके दोबारा आपको दिखाऊंगा, देखिए योर नेम है सचिन तेंदुलकर, तो वो नाम आपको कुछ भी शो करके दिखा देगा। तो इसका मतलब है कि पुट्स फंक्शन से भी हम पुट्स इसको ले सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि मैंने रिटर्न 0 लिखा है, प्लस हम जब वैल्यू एंटर करें तो गेट ch फंक्शन यहाँ पे रन नहीं हो पा रहा है। इस करके हम क्या करेंगे, हम सीधा ही वैल्यू को चेक कर सकते हैं प्रिंट करवा के। ठीक है जी। सो होप आपको ये सारे जितने हमने प्रोग्राम्स किए हैं ईज़िली समझ आ गए होंगे, और इसको आप रन करके ज़रूर देखोगे, ताकि आपको भी ये बार बार इसको आपने प्रोग्राम्स को चला के डिफरेंट वे आउट से आपने चलाना ज़रूर है, इसको चला के देखना है, और बड़े इजीली आप ये आराम से कर सकते हैं। और सी में इसको यूज़ करना बड़ा इजी है। देखिए यहाँ पे सारा ये, जैसे आप कोई भी MS ऑफिस या कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसी तरह से काम करता है। इसमें यहाँ से आप कंपाइल कर सकते हैं, उसके लिए Alt F9 है, और यहाँ से हमारे पास जो रन फंक्शन है, जो रन फंक्शन के लिए कंट्रोल F9 फंक्शन को आप यूज़ करोगे। ठीक है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फर्दर आती रहें, ताकि आप इजीली जितना ये हम जो भी सेक्शन कर रहे हैं सी का, उसमें आपको हर चीज़ जो है वो पता लगती रहे और इजीली आप उसको यूज़ कर सकें। थैंक यू।